गोरखपुर बीआरडी मेडिकल हॉस्पिटल से निलंबित चल रहे डॉक्टर कफील खान इन दिनों पूरे भारत का दौरा कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर आज वो कोलकाता पहुंचे और कोलकाता प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन कर इसकी जानकारी दी। वहीं उन्होंने योगी सरकार की तरफ से उनके ऊपर की गई कथित ज्यादती को भी उन्होंने सुनाया। आज कोलकाता के प्रेस क्लब में मेडिकल सर्विस सेंटर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें यास प्रभावित इलाकों के लिए मेडिकल सुविधा मुहैया कराने की बात कही गई। इस मौके पर खास तौर पर शामिल थे मेडिकल क्षेत्र के जाने माने चेहरे डॉक्टर कफील खान। डॉक्टर कफील खान पिछले 80 दिनों से मेडिकल सुविधाओं को घूम घूम कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम मेडिकल सर्विस सेंटर की तरफ से 8 राज्यों में किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर डॉक्टर कफील खान ने पश्चिम बंगाल में यास प्रभावित इलाकों में जाकर मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के लिए पश्चिम बंगाल आए हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों लिया और साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार बिना दोष के जेल में डाल देती है, लेकिन हम हमेशा लोगों के लिए सड़कों पर उतरे रहेंगे। पर्पस था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मेडिकल सर्विस सेंटर यास अफेक्टेड एरिया ऑफ सुंदरबन में पिछले 1 महीने से काम कर रहे हैं और मैं डॉक्टर्स ऑन रोड इनिशिएटिव हमने जो स्टार्ट किया हुआ 80वां दिन था हमारा, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि क्या हम आपके साथ आ सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि हमारे साथ आ सकते हैं। तो हम लोग 2 दिन एक कंबाइंड एक कैंप चलाएंगे जो कि इनके जो पिछले 1 महीने से चल रहा था, और इन्होंने एक सर्वे किया हुआ है कि वाई दिस यास हैज़ कम और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे जो लोग अफेक्टेड हैं उनको रिहेबिलिटेट करते हैं। वो पूरा इनका प्रोजेक्ट पेपर है और वो प्रेजेंट किया है हमने यहाँ पे, दैट इज़ देयर। और दूसरा जो वैक्सीन के बारे में आपने क्वेश्चन पूछा, वैक्सीन जो है सबसे बड़ा हब है हमारा, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब है। आपको यकीन नहीं होगा कि ये कोविड-19 वैक्सीन से पहले हमने पोलियो, MMR हम बिलियंस में बनाते हैं। हमारे पास कसौली में, हमारे हिमाचल प्रदेश में, हमारे पास तमिलनाडु में, हमारे पास चेन्नई में हमारे अपने मैन्युफैक्चरिंग हब हैं जो बिलियंस डोजेज हर महीने बनाते हैं, समझ रहे हैं, पर हमने उनका यूज़ नहीं किया। ठीक है, पहली बात, आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे डिपेंड रहे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो या भारत बायोटेक हो। 16 जनवरी को हमसे हमारे यहाँ वैक्सीन स्टार्ट हो गई और उस वक्त वादा किया गया था 22 जुलाई जो है वो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को वो कवर कर देंगे, पर हम लोग नहीं हैं उसके पास। क्यों? क्योंकि खुद नीति आयोग ने ये बात को एक्सेप्ट किया है और खुद गवर्नमेंट ने, मतलब भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया है कि गवर्नमेंट ने जो हमें ऑर्डर किया था वो बहुत कम था। आपको एक एस्टिमेट के हिसाब से बता दूं कि अबव द 18 ईयर्स जो है हमारे पास करीब 18 करोड़ लोग हैं, अप्रॉक्स 1 बिलियन पीपल आर देयर। ठीक है ना, जो 18 से ऊपर हैं, मतलब 80 करोड़। तो हमें कम से कम जो है 2 डोजेज़ लगाने के लिए और वेस्टेज और ऑल जो है कवर करने के लिए 200 करोड़ डोज की ज़रूरत है, और हमने उतने ऑर्डर ही नहीं किए। हमने 5 करोड़ ऑर्डर किए, फिर 5 करोड़ ऑर्डर किए, ऐसे ऑर्डर किए हैं। तो इस वजह से कमी है और ये ब्लेम किया गया कि जो है राज्य सरकारें जो हैं वो वैक्सीन लगाएं। लेकिन आपको याद होगा, मैं तो उस वक्त जेल में था फर्स्ट कोरोना वेव की टाइम, पर फर्स्ट कोरोना के टाइम पे ही सब कुछ सरकार ने अपने हाथ में लिया हुआ था, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई हो, चाहे एसेंशियल ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो सब कुछ हाथ में था। और वैक्सीन का भी उन्होंने स्टार्टिंग में अपने ही हाथ लिया था और 11 से 14 अप्रैल के बीच में वैक्सीन उत्सव मनाया गया था। पर हम शायद मोदी जी की मंशा तो थी कि सबको वैक्सीन मिल जाए, लेकिन उनके जो काम करने वाले थे, ऑर्डर देने वाले थे, वो लोग बाबू डम में वो जो है उन्होंने ऑर्डर सही से नहीं किया। आपको एक एग्जांपल बता दूं, 168 PSA ऑक्सीजन प्लांट वाज क्लियर्ड बाय कैबिनेट इन अप्रैल 2020। अप्रैल 2022 में 168 ऑक्सीजन प्लांट, PSA ऑक्सीजन प्लांट जो है खुद मोदी जी ने क्लियर किया था और उसको लगने थे। लेकिन आपको हैरानी होगी कि 8 महीने लग गए उसका टेंडर फ्लोट होने में और फिर 4 महीने लग गए, सिर्फ 5 जो है टेंडर क्लियर हुए। यानी कि 1 साल बाद जब पूरा इंडिया जो है ऑक्सीजन क्राइसिस से जूझ रहा था, तो उस वक्त जो 108 PSA टेंडर जो वो क्लियर्ड हुए थे, उसमें से सिर्फ 5 इंडिया में लगे थे और एक PSA ऑक्सीजन प्लांट कॉस्ट अराउंड 1.5 करोड़।
एंड दैट कुड हैव सेव एटलीस्ट 500 पीपल। हाँ, मुझे लगता है यूपी में भी ऐसे ही होगा, फाइट बिटवीन टू पार्टीज़ ओनली। और बता दूं कि ये एक वेस्ट बंगाल का जब इलेक्शन हो रहा था तो सारा जोर ये था, चाहे प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे होम मिनिस्टर का हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर का हो, चाहे मुख्यमंत्रियों का हो, मेरे योगी जी खुद यहाँ आए थे यहाँ पे कई बार, तो ये जोर था कि जो आखिरी किला कहा जा रहा है उसको गिरा दिया जाए कैसे भी करके, और इसको अगर जीत लेंगे तो पूरा भारत हमारे लिए 2024 तक पे राज करते रहेंगे। अब वही दशा उनकी यूपी को लेके हो गई है। उनकी ये सोच है कि अगर ये चला गया तो हम 2024 तक नहीं रह पाएंगे। इसीलिए बीच में कोशिश की गई थी कि योगी जी को हटा के किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, पर योगी जी की अपनी एक हिंदू युवा वाहिनी करके एक लिटरल पार्टी भी है जिसमें 50 से ज़्यादा विधायक हैं, और उन्होंने अपना जोर चलाया और जो काम कोविड के टाइम पे जो, क्योंकि पिछले 5 साल में शिक्षा पे, रोज़गार पे और स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग वहाँ गाँव में गए हैं, ये डॉक्टर्स ऑन रोड हमने यूपी और बिहार में भी चलाया है, तो लोगों ने कहा दवा मत दो, हमें खाना दो, हमें दवा की ज़रूरत नहीं है, कोरोना ना मारे लेकिन हमें भूख मार देगी। तो लोग बहुत असंतुष्ट हैं, और मैंने कहा ना एक रेवोल्यूशन आएगा, छोटे छोटे एवोल्यूशन से, स्मॉल एवोल्यूशन लीड्स टू रेवोल्यूशन। तो मुझे लगता है कि 2022 में योगी जी गोरखपुर वापस चले जाएंगे। Support Truth, support us. GPay and PhonePe 98310 60581.